हेलो दोस्तों, आप लोग का टेक में स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th का साइंस 2 का पूरा ऑल चैप्टर 10 लेसन का बता रहा हूँ। अगर इतना पूरा कर लेते हो तो आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो या प्रीलियम एग्जाम हो, सब कुछ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर इतना पूरा जितना बता रहा हूँ, साइंस 1 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना, वहां पर लिंक रहेगा, उसको अच्छी तरीके से लर्न कर डालना जो जो टिक आउट किया हूँ। आज मैं आप लोग को बताने वाला साइंस 2 का, ध्यान से सुना। साइंस 2 का क्लास 10th का है, पूरा अच्छी तरीके से इसको कर लेना। अगर इतना कर लेते हो तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ, इससे 35 प्लस ही आ जाएगा आप लोग का बोर्ड एग्जाम में। बस जितना बताऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उतना करते चले जाना। टिक आउट पूरा अच्छी तरीके से कर डालना। 10 लेसन का बस आप लोग महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का बुक है, टेक्स्ट बुक में ओपन किया हूं। आप लोग को भी अच्छी तरीके से इसको पूरा क्या करना है, टिक आउट करते चले जाना, एक भी पॉइंट मिस मत करना है। आज मैं 10 लेसन एक ही वीडियो में बता दे रहा हूं, पूरा कंप्लीट। देखो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन दिया गया हेरिडिटी, ध्यान से देखना। हेरिडिटी का क्या करना रहेगा, आप लोग को डिफिनेशन याद करना रहेगा। हेरिडिटी का क्या करना है, डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद और नीचे आ जाते हैं तो क्या चीज है, देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। एक ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसलेशन है और ट्रांसलोकेशन। तीनों का क्या करना है, आप लोग को डिफिनेशन याद करना है। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, देखो पूरा अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन बता रहा हूं, एक एक क्वेश्चन। यहाँ पे देखोगे एक ट्रिपलेट कोडान करके, देखो ट्रिपलेट कोडान करके इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना और 20 अमीनो एसिड का रिसर्च किए थे और उनको नोबेल प्राइज मिला था 1968 में। वो भी अच्छी तरीके से याद करके रख लेना आप लोग। उसके बाद क्या करना चाहिए, ध्यान से देखना। यहाँ पर एक म्यूटेशन करके डिफिनेशन, देखो म्यूटेशन है, यहाँ पर से आप लोग करना रहेगा एनी से अच्छी तरीके से करना। और इससे डिसऑर्डर एक है, जेनेटिक डिसऑर्डर सिकल सेल एनीमिया करके, इसको अच्छी तरीके से म्यूटेशन का डिसऑर्डर है, अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, ध्यान से सुनना। यहाँ पर इवोल्यूशन का डिफिनेशन है, बस इतना एक ही लाइन आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, ध्यान से देखते रहना आप लोग। जितना बताते जा रहा हूँ बस एक बार अच्छी तरीके से कर लेना, लोगे ना तो 110% मैं गारंटी लेता हूँ। बस इसके अंदर से ही आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी प्लस हर जगह आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन देखोगे, एक चीज दिया गया यहाँ पर ये चीज एविडेंसेस ऑफ द इवोल्यूशन। बहुत सारे बच्चे में कंफ्यूजन हो जाता है, कहाँ से सर इसको कैसे याद करें, इतना सारा दिया। तो इसमें से क्या करो, जैसे मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस है, इसके क्या करो एग्जाम्पल। और आप लोग इसके देखो अच्छी तरीके से 2 लाइन देखो, इसके एग्जाम्पल नोस्ट्रिल दिया गया है, आइज दिया, स्ट्रक्चर सेल, ईयर पीना दिया गया है, थिकली दिया गया है। इसको अच्छी तरीके से बस ये देखोगे, इसका सबका ये सेम है। नोस्ट्रिल क्या है, वो सेम है। तो आप लोग बस एग्जाम्पल और नाम, सिर्फ एग्जाम्पल और उसके नाम, एनाटॉमिकल एविडेंसेस, सबका नाम और एग्जाम्पल याद करके रखना। मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, ये भी उसी का पार्ट है, सबका पूरा नाम एविडेंसेस के और उसके एग्जाम्पल याद करके रखना। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है वेस्टिजल ऑर्गन, इसको क्या करना रहेगा आप लोग को, पूरा शॉर्ट नोट लिखना रहेगा अच्छी तरीके से। इसके लिए इसको अच्छी तरीके से याद करके रख लेना। इसके भी एग्जाम्पल आप लोगों से पूछा जाता है, बहुत बार पेपर में देखो पूछा गया। विजडम टीथ के बारे में, इसका नाम क्या है, विजडम टीथ है, इसको अच्छी तरीके से लिखना रहेगा आप लोगों को। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक फॉसिल का, देखो यहाँ पर एक ही बार में मैं 10 लेसन का बता रहा हूँ, इसके लिए अच्छी तरीके से थोड़ा समय लगेगा। बट अगर पूरा कर ले तो आप लोग का पूरा क्लियर हो जाएगा, पूरा 10 लेसन। तो यहाँ पे देखोगे एक यहाँ से है, बस इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रख लेना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंस है। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, और यहाँ कार्बन डेटिंग मेथड, देखो पूरा आप लोग को बोर्ड एग्जाम, प्रीलियम एग्जाम, सब जगह से आप लोग को बता रहा हूँ। देखो अब यहाँ पर दिया कार्बन डेटिंग मेथड, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को शॉर्ट नोट में, देखो क्या चीज करना है वो भी चीज बता रहा हूँ, बस शॉर्ट नोट में करके रख लेना है। अब एक कनेक्टिंग लिंक का आप लोग को क्या करना रहेगा, इसका भी नाम और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करना रहेगा। क्या नाम और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से, देखो यहाँ लंग फिश है तो इसका डायग्राम कैसा होता है, पेरिपिटस है, सब कुछ
तो आप लोग को अच्छी तरीके से इसको करना रहेगा। यहाँ पे देखो पूरा दिया भी गया, अगर ये भी याद कर ले तो भी आप लोग क्लियर हो जाता है। कनेक्टिंग लिंक और उसके एग्जाम्पल्स। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो क्या चीज दिया गया, देखो ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब यहाँ पे डार्विन थ्योरी और नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों, नेचुरल सिलेक्शन और ऑब्जेक्शन दोनों डार्विन थ्योरी के याद करना। देखो और उनके बुक का टाइटल क्या था, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसिस था। इसको अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। और यहाँ पर उसके ऑब्जेक्शंस हैं, 3 पॉइंट ऑब्जेक्शन है, तीनों याद करके रखना। और नेचुरल सिलेक्शन दोनों पॉइंट याद करके रखना पड़ेगा आपको। और इतना कर लेते हो ना 110% गारंटी लेता हूँ बोर्ड एग्जाम भी आप लोग फाड़ दोगे, अच्छी तरीके से आप लोग करके आ सकते हो। अब यहाँ लमार्किज्म का दिया गया है, उनका एक प्रिंसिपल था जो यहाँ पे दिया है, यूज ऑफ द डिसयूज ऑफ द ऑर्गन्स। इसको अच्छी तरीके से आप लोग को नाम याद करके रखना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना पड़ेगा उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना। कहाँ गया, और यहाँ पे देखो ये सब नाम आप लोग कुछ भी मत करना, ये सब पेपर में नहीं आता। क्या चीज आता है उसको मैं अब यहाँ पे आप लोग को एक क्वेश्चन यहाँ पर, फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द वुमेन, वुमेन दिया, एनिमल्स विल दिस विथ रामापिथिस्कस दिया गया है। इसको नाम याद करके रखना, कहाँ पर, अफ्रीका में पाया गया था। इसको अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद क्या करना चाहिए आपको, ध्यान से देखता रहना। होमोसेपियंस करके दिया गया, होमोसेपियंस ये नाम याद रखना, वाइस मैन के नाम से जाने जाते हैं होमोसेपियंस, ये हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज से क्या करना चाहिए, देखो एक्सरसाइज से मैं यही बोलूंगा आप लोगों को, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, इतना सब के सब करके रखना, एक भी पॉइंट छोड़ के मत जाना। क्या क्या, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऑड मैन आउट, और जितना आप लोग को उसमें मैच द कॉलम दिया है और कोरिलेशन जितना दिया गया है, डायग्राम के थ्रू जो क्वेश्चन देखो यहाँ पे इस तरीके से जो क्वेश्चन दिया उसको पूरा करके आप लोग को रख लेना है। पहला वाला वेरी वेरी क्वेश्चन इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आप लोग को सेकंड वाला करना रहेगा, नहीं थर्ड वाला करना रहेगा। देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन आप लोग को करना है। उसके बाद ये यहाँ से आप लोग को पूरा मैं बता दिया, लमार्किज्म का, डार्विन थ्योरी का, यहाँ एम्ब्रियोलॉजी दिया गया, इवोल्यूशन, कनेक्टिंग लिंक, ये सब मैं आप लोग को बताया। देखो यहाँ पे डेफिनेशन हेरिडिटी का भी दिया गया है, इसको अभी आप लोग को करना रहेगा। अब यहाँ पे देखो वेस्टिजल ऑर्गन में ऑलरेडी बोला कि अंदर से याद करके रखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ क्वेश्चन नंबर जो 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में से क्या किया जाए सर, तो देखो ध्यान से, पहले ये वाला और उसके बाद यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन और यहाँ पर पहला अच्छी तरीके से करना रहेगा और दूसरा यहाँ पर ए बी ई और एफ अच्छी तरीके से कर डालते हो तो आप लोगों को पहले लेसन क्लियर हो जाता। अब मैं आप लोग को सेकंड लेसन से लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 बताता हूँ, कौन कौन सा इसमें से क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर एक पहले सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है कि ए फिलिंग द ब्लैंक्स में वी, देखो वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर पाया जाता है। ये चीज आप लोगों को फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखो ये डायग्राम को अच्छी तरीके से एक बार आप लोग भरना सीख जाना। उसके बाद और नीचे आ जाते तो यहाँ पर भी देखो आप लोग को दिया गया है क्वेश्चन, कहाँ गया, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि 3 मॉलिक्यूलर्स जो है वो किसके अंदर पाया जाता है। देखो NaDH2 के अंदर और या फिर DH2 के अंदर कितना पाया जाता है, 2 मॉलिक्यूलर्स पाया जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया लिपिड्स का, लिपिड्स का डिफिनेशन है दोस्तों, उसको भी आप लोग को करना रहेगा। तो उसको मैं देख लेता हूँ कहाँ पर है, लिपिड्स का पेपर में डिफिनेशन पूछा जाता है। यहाँ ऊपर ही रहेगा दोस्तों, एक क्वेश्चन है लिपिड्स, आता है पेपर में, बहुत बार क्वेश्चन आया है लिपिड्स। लिपिड्स
और यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, देखोगे दिस एनर्जी ऑब्सनेट फ्रॉम द एटीपी फॉर दिस इज दिस पर प्रोसेस ग्लूकोज डाइसॉर्डर्स कार्बोहाइड्रेट्स आर द ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप सेल, दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे देखो दिया गया दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। वहाँ से आप लोग को सिंपल सा कर सकते हो। उसके लिपिड्स का तो दोस्तों यही था लिपिड्स का, तो उसको मैं आप लोग को दिखाता हूँ। लिपिड्स का कहाँ गया, लिपिड्स का डिफिनीशन, और ये वाला आप लोग को दोनों डायग्राम अच्छी तरीके से करके रखना रहेगा, याद करके ही रख लेना इसको। और एक ये क्वेश्चन अभी देखे रहोगे, यूनिट आप लोग का फर्स्ट सेमेस्टर हुआ रहेगा, उसमें एक क्वेश्चन आया रहेगा, आप लोग को कहीं भी खाली जगह छोड़ा रहेगा, मैच द कॉलम के थ्रू पूछा जा सकता है। एमिनो एसिड के अंदर क्या पाया जाता है, यहाँ पे देखो जो मैं लिपिड्स बोल रहा था आप लोग को यहाँ पे दिया गया। इस लिपिड्स को याद करके रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंस है, यही एक लाइन है, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद यहाँ पे देखो गेट 9 किलो कैलोरी आप लोग को किस में पाया जाता है, लिपिड्स के अंदर पाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है NaDH2, यहाँ पे देखो ADK जो है यहाँ पर फैट सोल्यूबल है, और BC जो हमारा है वाटर सोल्यूबल है, इसको याद करके रख लेना। अब यहाँ बहुत सारे लोग में डाउट आता है कि सर माइटोसिस और मियोसिस का क्या किया जाए, इतना सारा दिया गया, तो मैं एक ही वर्ड बोलूँगा कि इसका डिफरेंट बिटवीन याद कर लो, और नाम और टाइप्स, नाम और एग्जाम्पल टाइप से याद करके रखो तो भी क्लियर हो जाएगा। नाम और एग्जाम्पल, क्या मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुना, नाम और उसके एग्जाम्पल, नेम याद रखना, नेम और उसके एग्जाम्पल याद करके रख लो तो भी हो जाएगा, और इसका डिफरेंट बिटवीन, सबका नाम और एग्जाम्पल याद करके रख ले रहे हो तो भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। मैं पहले से आप लोग को बता रहा हूँ, जो उसको सुन के रख लेना। अब देखो इसमें भी भरने वाला है, पहले क्वेश्चन करना है आप लोग को। उसे क्वेश्चन नंबर दूसरे में देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से न्यूट्रिशन है, न्यूट्रियंस है, सेलुलर है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक तो ग्लाइकोसिस का आप लोग करना रहेगा, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों आता है, तो यहाँ से आप लोग को सबसे पहले तो ये करना है। उसके बाद आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आप लोग को ये तीनों डिफरेंट बिटवीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, तीनों आप लोग को करके रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। और इसमें से जो क्वेश्चन है इसमें से कौन सा किया जाए, देखो इसमें से आप लोग को चारों करना है, ए वाला भी करना है, बी वाला करना है, सी आप लोग को यहाँ से ए वाला, तीन वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। बट आप लोगों से ये भी बोलूँगा कि डी वाला भी करके रखना, क्योंकि इसी में से आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके अब यहाँ पर ओ हो गया, उसके बाद क्वेश्चन पहला आप लोग को करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन नंबर जो 5वां है उसको अच्छे तरीके से करना, और यहाँ पर ई वाला भी क्वेश्चन करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आप लोग को बस इतना ही आप लोग कर लो तो भी आप लोग का हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे वाले लेसन में, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब तीसरे वाले लेसन में से क्या किया जाए, तो तीसरे वाले लेसन में से आप लोग को करना रहेगा, देखो यहाँ पर आप लोग को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन याद करके रख लो, देखो यहाँ तक है, इसको अच्छे तरीके से याद करके रख लेना। और उसके बाद और आगे आ जाते हैं, तो यहाँ पे देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दोनों दिया गया। मैं बोलूँगा कि सबका देखो ये सबका क्या करना आप लोग को, नाम, टाइप्स को उसके नाम और उसके एग्जाम्पल, ध्यान से सुनना, नाम और एग्जाम्पल अच्छी तरीके से याद करके रख लेना बस, और ज़्यादा कुछ नहीं, और बस इतने आप लोग करके रखो। देखो यहाँ पर बैक्टीरिया दिया है, प्रोक्रोटिक, प्रोटिस्टा, अमीबा दिया, पैरामीशियम, यूग्लेना, ये सब जो है ना बस आप लोग नाम याद करके रखो, 110% बस ऐसे ही आएगा। अब उसके बाद आप लोग यहाँ पर और आगे आ जाते हो, तो यहाँ पर देखोगे दिया गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर, मल्टी मतलब क्या होता है, एक से जो ज़्यादा बनता है, और यूनिसेलुलर अकेले इंसान आए अकेले मर जाए, उससे कोई चीज़ जन्म ना ले,
तो उसको बोलते हैं यूनिसेलुलर। और मल्टी सेलुलर के अंदर जो अपने जैसा नवजात शिशु को जन्म दे उसको हम लोग बोलते हैं यहाँ मल्टी सेलुलर। तो फर्मेंटेशन हो गया, यहाँ पर रेगुलेशन, रीजनरेशन हो गया, उसके बाद बर्डिंग हो गया, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, सबका क्या करना है, नाम और एग्जाम्पल याद करके रख लेना। अब यहाँ पर आता है एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यहाँ पे दिया गया है, इसको भी आप लोग को क्या करना रहेगा, यहाँ पे दो, आप लोग को कहाँ गया, फर्टिलाइजेशन अच्छी तरीके से करके रखना आप लोग को। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो आप लोग को ये वाला डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट से, डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन पूछता है आप लोगों से, इसके लिए ये डायग्राम अच्छी तरीके से करके रख लेना। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो ध्यान से, यहाँ पर पॉलिनेशन का डिफिनेशन है, पॉलिनेशन का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करके रख लो। और उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि इसका डबल फर्टिलाइजेशन का एक आप लोग को टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट उसमें दिया है, डाइजेस्ट में दिया, वहाँ से आप लोग को अच्छी तरीके से इसको करना रहेगा। उसके बाद कौन सा करना रहेगा उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखना। देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स दिया गया है, बट मैं यही आप लोगों से बोलूँगा ये डायग्राम आप लोग को अच्छी तरीके से बनाने आना चाहिए, प्लस इसमें से 4 नाम, 4 का नाम, 4 पार्ट का नाम, प्लस उसके फंक्शंस क्या है, उसके फंक्शंस भी याद करके रख लेना, 4 नाम और उसके फंक्शंस। वैसे सेम यहाँ पर दिया गया ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो इसको भी आप लोग को डायग्राम के साथ 4 नाम का सिंपल तरीका, उसके नाम का क्या करना है, फंक्शन याद करना है। अब यहाँ पर आता है, देखो आप लोग को कहाँ गया है, ये यहाँ पर फर्टिलाइजेशन का यहाँ पे दिया गया, इतना आप लोग को याद कर लेना। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, देखो ध्यान से देखते रहना, एक भी मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का देखो डेफिनेशन याद करना, नहीं तो शॉर्ट नोट याद करके रखो। देखो शॉर्ट नोट याद कर लिए तो भी आप लोग का काम हो जाएगा। देखो और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे है अब यहाँ पे देखो इन विब्रो फर्टिलाइजेशन दिया, IVF अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। देखो मैं जो जो बता रहा हूँ उसको कर ही लेना आप लोग को, IVF करना है, सर्वगेशी करना है, स्पर्म बैंक अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना। अब यहाँ पर ट्विंग आता है, देखो ट्विंग है, जो ट्विंग से आप लोग को यहाँ पे 2 दिया गया है, एक दिया गया मोनोजाइकोटिक और एक डायोजाइकोटिक ट्विंग्स दिया गया, इसको अच्छी तरीके से दोनों टाइप से याद कर लो, आप लोग का काम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन दिया गया है, हेल्थ, व्हाट इज दिस हेल्थ, द पर्सन बीइंग अ फिजिकल मेंटल एंड सोशल स्ट्रॉन्गर्स इज कॉल्ड हेल्थ दिया गया है, बट ये क्वेश्चन आता नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से गेम और स्टार्ट हो जाता है। ये आप लोग को दोनों अच्छी तरीके से करना रहेगा, दोनों अच्छी तरीके से अगर कर लेते तो अब इसमें बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ये तो दिया है ना सर, ये वाला बस याद कर लो क्या, नहीं भाई मैं क्या वर्ड बोल रहा हूँ कि इसको भी याद करो और इसको भी याद करो, क्योंकि बाय द वे अगर आपके पेपर एग्जाम में असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वैसे सिंपल तरीका बोल दिया, दोनों का डिफरेंट बिटवीन, तो आप फंस सकते हो। इसके लिए ये दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से याद करके रख लेना, जो भरा है और जो नहीं भरा है दोनों याद करके रखो। सिर्फ 3 पॉइंट याद कर लो, ये 5 दिया है तो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले से आप लोग को बताऊं, फिलिंग द ब्लैंक्स ये सब आप लोग को करना है। उसके बाद यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन भी आप लोग को करके रखना है। चौथे वाले में आप लोग को बताता हूँ तो मैं कौन कौन सा बताया, देखो मेंस्ट्रुएशन साइकिल का आप लोग को बताया। उसके बाद प्रीक्वेशन सी वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करके रखो। IVF बता दिया आप लोग को, और यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो टाइप्स ऑफ दिस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसमें से चारों आप लोग को अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओगे तो ये 11 वाला करना है आप लोग को, प्लांट वाला जो अभी जस्ट वाला बताया हैबिकस का। और उसके बाद आप लोग को यहाँ 9 वाला करना है। उसके बाद 9 वाला करने का सिंपल तरीका आप लोग को यहाँ पे 7वां वाला क्वेश्चन पूरा करना है, से नाम लिखना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से डायग्राम कौन सा बनाना है, देखो डायग्राम आप लोग को सिंपल सा ह्यूमन मेल और फीमेल प्लस आप लोग को फ्लावर का, इन
3 डायग्राम को आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करके रख लेना। ये भी हो गया आप लोग का। अब आ जाता है चौथा लेसन। चौथे लेसन में से क्या करना है, चौथे लेसन में से देखो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंस है। ये दोनों अच्छी तरीके से डायग्राम को करने आना चाहिए आप लोग को, भरने। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, देखो यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ पर आप लोग को दिया गया है इकोलॉजी और इकोसिस्टम, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। देखो यहाँ द साइंस दैट आर डील विद द स्टडी आर द इंटरेक्शन बिटवीन दिस बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स दिया गया है। ये दोनों अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। दोनों का डिफिनेशन दिया है, दोनों का डिफिनेशन आप लोग को करके रखना है। उसके बाद क्या करना चाहिए आप लोग को, देखो यहाँ पर होगा इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। देखो जो बता रहा हूँ उसको तो आप लोग को पहले करके ये वाला बॉक्सेस अच्छी तरीके से आप लोग को भरने आना चाहिए। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया था आप लोग को, जितना बता रहा हूँ उतना आप लोग को देखो, इसमें से आप लोग को ये वाला जो दिया गया एयर पोल्यूशन, वाटर और यहाँ सॉइल, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं आप लोग को, ये चीज़ आप लोग को एटलीस्ट भरने तो आना ही चाहिए। और नहीं आ पा रहा है तो थोड़ा थोड़ा सिर्फ एक एक पॉइंट, दो पॉइंट याद कर लेते हो तो भी आप लोगों का काम हो जाएगा। अब यहाँ पर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट, क्या करना है, सिर्फ 2 पॉइंट्स याद करके रख लो तो भी हो जाएगा। आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर हो या तो हो गया फर्स्ट सेमेस्टर। अब यहाँ पर सेकंड जो आप लोगों का यूनिट टेस्ट होने वाला है, ये सब जो प्रीलियम होगा सब इसी के अंदर से आएगा, बाहर से एक भी क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोगों का साइंस 1 का ऑलरेडी बना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से जाके उसको भी आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। दोनों बता दे रहा हूँ आप लोग को एक ही बुक में, क्योंकि बोर्ड एग्जाम आप लोग का है। बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग को सब सब्जेक्ट आने वाला, पूरा ऑल चैप्टर, तो इसके लिए ये चीज बता रहा हूँ। देखोगे यहाँ नीड ऑफ द एनवायरमेंटल कंजर्वेशन दिया गया, ये बॉक्सेस आपको अच्छी तरीके से करना रहेगा। और उसके बाद आप लोग को और क्या करना रहेगा, ध्यान से देखना, इसमें से क्या करना रहेगा आप लोग को, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंस वही चीज बता रहा हूँ। देखो यहाँ पर एक लॉ बना था इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था 1980 के अंदर। उसके बाद एक और आया है यहाँ पर एक इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट बना है कब, 1986 के अंदर बना है। ये दोनों को अच्छी तरीके से आपको करना है। उसके बाद आ जाते हैं और नीचे यहाँ जादव मोलाई करके बहुत बार स्टोरी इसका आया है, मतलब इस पर क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया जादव मोलाई क्या थे, उनके बारे में स्टोरी, तो इसको आप लोग एक बार पढ़ के रख लेना। इस पे एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है। और यहाँ पर दिया गया है आप लोग इन्वायरमेंट कंजर्वेशन ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इसको आप लोग को क्या करना है, इसमें जितने टाइप्स हैं टाइप्स को पढ़ के रखना है। टाइप्स को क्या करना है, पढ़ के अच्छी तरीके से रखना है। और यहाँ से इसका शॉर्ट नोट, देखो शॉर्ट नोट, मैं जो शॉर्ट नोट बोल रहा हूँ तो उसमें से 3 पॉइंट, जो शॉर्ट नोट बोला जा रहा है उसमें से 3 पॉइंट याद करना है। और यहाँ पे देखो एक पॉइंट दिया गया, मैं अभी देखो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको बुक लेकर अच्छी तरीके से टिक आउट कर लेना। बाद में आप लोग अगर सोचोगे कि एक ही दिन में कर लो, अभी यहाँ वेकेशन का दिन चल रहा है, वेकेशन चल रहा है, इजिली कर सकते हो। दिवाली आप लोग सोचो कि दिवाली में मजा मारो कुछ करो तो मजा नहीं आएगा। आप लोग अगर इसको अच्छी तरीके से याद कर लिए ना तो बाद में आप लोग को यही बेनिफिट देने वाला है कि दीपावली का जो वेकेशन था उसमें पूरा अच्छी तरीके से कर लिया था। अब यहाँ पे देखो एक दिया गया क्वेश्चन, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी या द कंजर्वेड दिया गया, इसको आप लोग को इसमें से सिर्फ 5 पॉइंट, कितना पॉइंट, अब मैं बोल रहा हूँ आप लोग को सिर्फ 5 पॉइंट, इधर 7 पॉइंट दिया गया, बट इसमें से आप लोग को करना कितना है, 5 पॉइंट, इसको आप लोग को करके रखना है। उसके बाद आप लोग देखो तो इसमें से क्या करना रहेगा, देखो एयर माई रोल ऑफ दी जो दिया गया एनवायरमेंट में, इसको आप लोग को करना है अच्छी तरीके से, इसको करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर असम में किसके लिए फेमस है, यहाँ पर देखो दिया गया है रैनो एक दिया गया है, और यहाँ पर एक दिया गया है अंडर, असम में टाइगर के लिए, और यहाँ पर सुंदरवन में बंगाल का टाइगर, यहाँ पर भी दिया गया किसके लिए फेमस है, वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा। और एक क्वेश्चन आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में देखने के लिए मिला, इसके क्या करते, इसके नाम और एग्जाम्पल, मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो ये सब के सिर्फ क्या करना, नेमिंग क्रेचर करने के लिए पूछा जा सकता है, प्लस एग्जाम्पल पूछा जा सकता है। तो नाम और एग्जाम्पल तो याद कर सकते हो आप लोग,
तो इसको याद करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा उसको मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर पहला करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वां अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो तीसरा है उसमें से देखो आप लोग को डिजास्टर मैनेजमेंट बता दिया, स्क्रेड बता दिया, बायोडाइवर्सिटी, चिपको मूवमेंट और यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन, जितना बताया आप लोग को बस वहीं से याद कर लोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज भी आप लोग का क्लियर हो जाएगा। अगर सोच रहे हो कि सिर्फ एक्सरसाइज करके जाऊँ साइंस में टॉप कर लूँगा, तो भैया ये कभी हो नहीं सकता। आप लोग को अंदर का भी करना पड़ेगा, जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन है, इसमें से पहला आप लोग को करना है एंड देन थर्ड वाला करना है सी। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर आप लोग को इसमें ज्यादा मलाई वाला करना ही है। और यहाँ पर यप ए देखो डी ई यप है, जी ए वाला है जी, बट इसमें से आप लोग को ए करना है। ध्यान से देख लिए आप लोग को जो जो बताया। और यहाँ पर 7वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। इस तरीके से आप लोग का 4 लेसन हो जाता। अभी बचा 6 लेसन। अब छठे 5वें वाले लेसन में से क्या करना है, देखो यहाँ पर 5वें वाले लेसन में से आप लोग को करना है सबसे पहले यहाँ पर कहाँ चला गया, 1 मिनट, तो मैं पूरा आप लोग को एक एक करके दिखाता हूँ और बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से कर लेना। यहाँ पर एक क्वेश्चन इसको याद करके रखना, इलेक्ट्रिक जनरेटर, इसको डिफिनेशन है। उसके बाद आप लोग को यहाँ टरबाइन का यूजेस, मैग्नेट घुमाने के लिए टरबाइन का यूज़ किया जाता है, इसको आप लोग को टरबाइन का यूजेस याद करके रखना। और टरबाइन का डायग्राम को भी अच्छी तरीके से करके रखना। और इसे जितना फ्लो चार्ट दिया गया उसको करना है। फ्लो चार्ट मतलब क्या है, आप लोग बोलोगे फ्लो चार्ट मतलब क्या बता रहे हो सर, तो ध्यान से देखना। इतना आप लोग को भरा हुआ है ना प्रॉपर, देखो यहाँ प्रॉपर दिया एनर्जी सोर्सेस टू रन टरबाइन जनरेटर और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसमें क्या कन्वर्ट हो रहा है उसको जानना है आप लोग को। इस तरीके से आप लोग को जितना इस तरीके से बॉक्सेस बन के दिया गया है उसको अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा। अब देखो यहाँ सिस्टोमेटिक दिस थर्मल पावर ऑफ द थर्मल पावर प्लांट दिया गया है, इसमें से आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुना। ये प्रॉब्लम को करना है। अब प्रॉब्लम मतलब क्या है सर, प्रॉब्लम देखो प्रॉब्लम में एयर पोल्यूशन है। अब एयर पोल्यूशन से क्या क्या होता है, देखो यहाँ पे दिया गया है क्या क्या उसके अंदर से हार्मफुल ऑफ दिस हेल्थ। उसके बाद यहाँ पर प्रॉब्लम होता है भैया रेस्पिरेशन का, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हेल्थ प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ कोल ऑफ द लिमिटेड, मतलब कोल का लिमिटेड है, मतलब ये कोल ज़्यादा जला नहीं सकते, लिमिट है उसका। दिस फ्यूचर देयर विल द लिमिटेशन ऑफ दिस अवेलेबिलिटीज ऑफ दिस कोल। उसके बाद यहाँ पावर प्लांट का भी दिया है, नेचुरल रिसोर्सेस, न्यूक्लियर एनर्जी। जितना फ्लो चार्ट दिया गया उसको अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा और ये डायग्राम को अच्छी तरीके से करके जाना है। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो यहाँ पर भी प्रॉब्लम दिया है, प्रॉब्लम इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग को 2 ही पॉइंट है, दोनों अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद क्या करना रहेगा, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अगर एक भी पॉइंट मिस कर दिए बाय द वे वही क्वेश्चन आ गया तो इसके लिए जितना बता रहा हूँ उतना करके ही जाना है। देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया गया है, इसको भी फ्लो चार्ट, जितना फ्लो चार्ट दिया गया है, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। यहाँ पे एडवांटेज मतलब उसकी अच्छाई, डिसएडवांटेज मतलब उसकी क्या होती है, उसकी बुराई होती है, प्लस उसके इफेक्टेड, ये चीज़ आप लोग बता सकते हो। इसमें से 2-2 पॉइंट दिया गया इस साइड और इधर 3 पॉइंट दिया गया, बट आप लोग 2-2 पॉइंट याद कर लेना। अब उसके नीचे आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो ए वाला भी दिया गया, इसको भी आप लोग को अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया है फोटोवायलेटिक इफेक्टेड, यहाँ पे इसको आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं तो जितना बॉक्सेस दिया है उसको तो कर ही के रख लेना दोस्त, नहीं तो बाद में बोलोगे सर आप बताए थे बाकी मैं किया नहीं था। तो ये बॉक्सेस अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो ये 5वां क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद यहाँ पर 2 क्वेश्चन
दोनों वेरी 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 IMP। इतना बार मैं लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है। उसके बाद यहाँ पर हो जाने के बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो ये हो गया। 8वां क्वेश्चन में से आप लोग को करना कौन सा रहेगा, देखो इसमें से B वाला अच्छी तरीके से आप लोग करके रखना। उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते तो यहाँ पे देखो दिया गया है, इससे रिक्वायर्ड फॉर दिस कनेक्टिंग सोलार प्लैनेट आंसर दिस फॉलोइंग। B वाला अच्छी तरीके से करके रखो। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पर स्टेप वाला आप लोग को 10वां को पूरा करना है। उसके बाद और आगे आ जाते तो यहाँ पे इसका देखो ये वाला 15वां आप लोग को शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से करना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, इसमें देखो यहाँ से आप लोग को ये देखो हाइड्रो पहला C ABC अच्छी तरीके से करके रख लो ABC। और यहाँ पर कभी कभी ये डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए पूछता है। बस इतने आप लोग को इसमें से करना है। सोचो एक्सरसाइज के अंदर से भी दे रहा हूँ प्लस अंदर से इंटरनल भी बता रहा हूँ। 6वें लेसन से क्या किया जाए, 6वें लेसन से आप लोग अच्छी तरीके से ये डायग्राम को लिविंग ऑर्गेनिज्म को भरने आना चाहिए आपको। अब यहाँ पे देखोगे एक दिया गया है बेनिफिट ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन। क्या बेनिफिट्स हैं एनिमल्स को अगर क्लासिफिकेशन किया जाए तो क्या बेनिफिट है, उसको आप लोग को बताना रहेगा। अब यहाँ कोडेड और नॉन कोडेड करके दिया गया है दोस्तों, इसको आप लोग को अच्छी तरीके से करना रहेगा, क्योंकि कोडेड और नॉन कोडेड आप लोगों को पेपर में डिफरेंट बिटवीन आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में भी देखने के लिए मिला था। याद रखना कोडेड और नॉन कोडेड दोनों पेपर में आता है। क्या आता है, डिफरेंट बिटवीन, याद रखना। उसके बाद यहाँ पे देखोगे आप लोग इसमें से ये चैप्टर से सबसे ज्यादा फाइलम याद करना है। क्या याद करना है, फाइलम। ये डायग्राम अच्छी तरीके से फाइलम याद करके रख लेना। और यहाँ बॉडी सिमेट्री करके दिया गया, उसको अच्छी तरीके से बॉडी सिमेट्री अच्छी तरीके से याद करके रखना। बॉडी सिमेट्री के अंदर ये 3 4 हैं, इसको अच्छी तरीके से देखो 1 2 3 दिया गया। ऐसा डायग्राम भी उसी के एग्जाम्पल है, ये डायग्राम के साथ याद करके रखना। और वहाँ से अमीबा दिया, पैरामेसियम समदा स्पॉन्ज दिया गया, अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसके बाद यहाँ कैविटी दिया गया, इसको भी आप लोग को करके रखना है। उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए, देखो ये वाला जो डायग्राम है इसको भी आप लोग को एक बार देखना चाहिए अच्छी तरीके से, क्योंकि अभी कहीं भी स्कूल नहीं जा रहे हो, बस इसको अच्छी तरीके से देखना चाहिए आपको। अब यहाँ पोरीफेरा दिया गया है, इसको भी फाइलम। इसमें से सबसे पहले मैं बोलूँगा फाइलम सबका 4 4 पॉइंट याद कर लो। 4 4 नहीं हो पा रहे, 2 2 फाइलम, 2 2 फाइलम, 2 2 फाइलम याद करके सबका रख लो। सबका फाइलम इस चैप्टर से सबसे ज़्यादा आप लोगों से फाइलम प्लस आप लोगों का काकरोच ऑक्टोपस का डायग्राम सबका फाइलम याद कर लो। स्टार फिश का कर लो, ये सबका सबसे पहले आप लोग डायग्राम प्लस आप लोग इसके फाइलम याद करके रखो। इसमें से आप लोग को देखो इधर दिया गया ना क्वेश्चन, एक कैरेक्टर ऑफ दिस इज दिस फॉलोइंग क्लासिफिकेशन चार्ट। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आंसर इन ब्रीफ में आप लोग को कौन सा करना चाहिए, आप लोग को देखो यहाँ पर दिया गया है क्लासिफिकेशन ऑफ द शार्क को फाइलम। एक तो सी वाला अच्छी तरीके से करना चाहिए सी, और यहाँ से, और उसके बाद आप लोग को यहाँ से काकरोच का दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से करना है सी। और उसके बाद यहाँ जेली फिश वाला वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग को करना चाहिए ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कोडेड और नॉन कोडेड। इतना आप लोग को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर भरने वाला 4 ऑप्शन वाला, इसको तो करना ही है आप लोग को। और 8वां वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से करना, 8वां 9वां
11वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आता है पेपर में। और यहाँ पर देखो इतना दिया गया आप लोग को, स्केच लेबल एंड दिस क्लासिफिकेशन, उसका क्या करना है, नाम लिखना है प्लस उसको क्लासिफिकेशन करना, उसको बताना है। इसके लिए आप लोग को इसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी दिया गया, इसमें से क्या करना है। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन दिया माइक्रोबायोलॉजी करके, इसमें से आप लोगों को यहाँ से ब्रांच से एंजाइम से याद कर सकते हो, द एंजाइम से रिलेटेड आर द सम प्रोक्रियोटिक्स दिया एंड द यूक्रोटिक आर द माइक्रोब्स प्रोटीन्स अप्लाइज द जेनेटिक मोलिकुलर्स ऑफ बायोलॉजी सेक्टर द परफॉर्मेंट ऑफ दिस कॉल्ड अप्लाई। यहाँ पे दिया है माइक्रोबायोलॉजी, इसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद आप लोग और नीचे आओगे तो आप लोग को सब क्वेश्चन इसी तरीके से दिखेगा। तो दोस्तों देख रहे हो यहाँ पर प्रोडक्ट का दिया गया, बट आप लोग को क्या करना है उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से देखते रहना, एक भी पॉइंट मिस मत करना दोस्त। यहाँ पे देखो कुछ बैक्टीरिया का नाम भी दिया गया है। देखो यहाँ पर योगर्ट कैसे बनता है, उसको आप लोग को एक बार पढ़ के रखना रहेगा, योगर्ट कैसे बनता है। अब यहाँ पे देखो प्रोबायोटिक दिया गया, प्रोबायोटिक के अंदर क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे दिया गया। इस एग्जाम्पल को अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है। क्लास्ट्रेडियम दिया गया, ये सब दिया गया, इसको अच्छी तरीके से इतना आप लोग को करके रखना रहेगा। से इसके जितने एग्जाम्पल्स हैं सब। विनेगर का थोड़ा सा फार्मूला याद करके रखना, ये वाला विनेगर आता है पेपर में। और ये वाला, ये डायग्राम को भूलना मत कोई, सबके सब याद कर लेना, क्या है माइक्रोब्स, क्या है यूज़ और उसके रोल, नेम ऑफ द क्या दिया, बेवरेज दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। उसके बाद क्या करना रहेगा, देखो माइक्रोबियल एंजाइम्स करके दिया गया है, उसको आप लोग को यूज़ ऑफ दिस केमिकल माइक्रोबियल एंजाइम्स, ये सब एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। बट आप लोग को देखो यहाँ पर भी आप लोग को यूजेस पूछा जा सकता है पेपर में, इसके लिए जो जो बता रहा हूँ उसको आप लोग को करके ही जाना। तो दोस्तों ये वाला डायग्राम को अच्छी तरीके से बायोफ्यूल वाला करके जाना, बायोफ्यूल वाला अच्छे तरीके से करके जाना दोस्त। और उसके बाद आप लोग को क्या करना चाहिए उसको मैं आप लोग को बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, माइक्रोबियल पॉल्यूशन कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा, और प्लस मॉडर्न लैंडफॉर्म साइट से दिया गया है, उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा आप लोग को। यहाँ पर भी देखो बैक्टीरिया का नाम दिया गया है, ये कहाँ गए, यहाँ पर। ये सब बैक्टीरिया का जितना नाम बता रहा हूँ उसको आप लोगों को उसके नाम से के थ्रू अच्छी तरीके से याद कर लेना। उसके बाद यहाँ पर आता है क्या चीज़ है, ये कहाँ गया कहाँ गया, एक मिनट, हाँ अब देखो इसमें क्वेश्चन, क्वेश्चन पहला आप लोग को अच्छे तरीके से करना है, क्वेश्चन दूसरा करना है, क्वेश्चन में चौथा अच्छे तरीके से करना है, क्वेश्चन नंबर जो पाँचवा दिया गया, पाँचवें में से आप लोग को देखो एंजाइम्स वाला अच्छी तरीके से माइक्रोबियल करना है अच्छी तरीके से। देखो इसमें से तीनों क्वेश्चन करके रखो, बट इसमें से दो वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, BC, ये दोनों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसके लिए बोल रहा हूँ तीनों क्वेश्चन कर लेना क्योंकि तीनों बहुत बार आता है। देखो ये वाला भरने वाला, ये वाला भरने वाला, ये सब तो करना ही, बट आप लोगों को सबसे पहले वो क्वेश्चन करके रखना है। अब यहाँ पे देखोगे ये क्वेश्चन दिया गया आप लोग को, इसमें से कौन सा किया जाए। देखो इसमें से आप लोग को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप लोग क्वेश्चन इसमें से प्रिक्वेशन वाला,
ये वाला अच्छी तरीके से एक ये करके रखो। उसके बाद आप लोग को कौन सा करना चाहिए, प्रोबायोटिक प्रोडक्ट्स का हाउ दिस स्पॉइल, एक ये करके रखो। इतना आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंस है, बहुत बार क्वेश्चन आया है पेपर में। अगर इसके बाद अगर आप लोगों के पास समय मिलेगा तो अदर को करना, बट सबसे पहले ये करके रख लेना। उसके बाद यहाँ पे देखो दिया गया आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, बट इसमें से आप लोग को देखो, इसमें से छोटा छोटा एकदम छोटा छोटा पहला है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे देखो दिया गया है प्लांट कल्टिवेटेड ऑफ दिस, ये वाला करके रखो, 3 क्वेश्चन करके रखो। उसके बाद 8वां देखो, 7 लेसन होगा, 8वां लेसन में से कौन सा किया जाए, सेल बायोलॉजी एंड द बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है। इसमें से ये वाला डायग्राम आप लोग को सबसे पहले करना रहेगा, ये वाला सेल बायोलॉजी दिया गया है यहाँ पर, ये डायग्राम को। अब आता है उसके बाद यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन दिया गया स्टेम सेल, यूज ऑफ द स्टेम सेल। देखो इसमें से आप लोगों को बस क्या करना है, यूज ऑफ द स्टेम सेल, 2 पॉइंट कितना, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट याद कर लेना। बायोटेक्नोलॉजी दिया गया है, बट आप लोग इसका एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर लेना, आप लोगों को हो जाएगा। बेनिफिट्स दिया गया बायोटेक्नोलॉजी का, और ऊपर यूजेस दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का, दोनों अच्छे तरीके से यूज और उसका वो दोनों करके रखना है, यहाँ पे देखो दिया गया है। और देखो यहाँ से बीटी कॉटन अच्छी तरीके से आप लोग को करके रखना है, बीटी कॉटन प्लस यहाँ से गोल्डन राइस करके रखना है। उसके बाद आप लोग को और क्या करना चाहिए, यहाँ पर एनिमल्स हस्बेंड्री दिया गया है, हस्बेंड्री ह्यूमन हेल्थ। देखो ह्यूमन हेल्थ का आप लोगों से पेपर में पूछता है, व्हाट इज दिस ह्यूमन हेल्थ। अभी जो चैप्टर आगे मैं बताया उसमें था ह्यूमन हेल्थ का, वो क्वेश्चन मैं आप लोग को करवा दिया हूँ। अब आगे आता है देखो क्वेश्चन, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको अभी अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि अभी पेपर नहीं चल रहा है ना, कुछ दिक्कत है। अच्छे तरीके से कर लोगे तो आप लोगों को पूरा क्लियर हुआ रहेगा। डीएनए देखो पेपर में आता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग आता है, आप लोगों को पेपर में अच्छी तरीके से करके जाना। और उसके बाद यहाँ पर फूड बायोटेक्नोलॉजी दिया गया, ये नहीं आता। बाकी यहाँ से ग्रीन रिवोल्यूशन देता है आप लोगों को पेपर में। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर और आगे आओगे तो वाइट रिवोल्यूशन अच्छी तरीके से करना है, क्या चीज़ है क्या नहीं है उसको जानना है अच्छी तरीके से आप लोग को। और एक ब्लू है, देखो तीनों रिवोल्यूशन में से एक रिवोल्यूशन आता ही पेपर में आप लोग को। और उसके बाद यहाँ फर्टिलाइजेशन दिया गया, फर्टिलाइजर उपजाऊ जमीन, और ये कि यहाँ पे दिया इंसेक्टिसाइड्स दिया गया है, इंसेक्टिसाइड्स, इसको अच्छी तरीके से आप लोगों को करना रहेगा। उसके बाद कौन सा करना रहेगा, ध्यान से देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। एपीकल्चर, एपीकल्चर केचुआ का होता है, इसको भी शॉर्ट नोट पेपर में पूछा जाता है, तो इसको भी आप लोग करके रखना। अब देखो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पहला करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरा करना है, क्वेश्चन नंबर यहाँ से 7वां, देखो 7वां भी करना है और ये भी करना है। उसके बाद यहाँ कंप्लीट दिस फॉलोइंग द चार्ट, कंप्लीट दिस द फॉलोइंग द चार्ट दिया गया है, उसको भी आप लोग को करना रहेगा। यहाँ रीराइट दिस फॉलोइंग, ये भी करना है आप लोग को। शॉर्ट नोट लिखना है आप लोग को, मेडिसिनल प्लांट, बट आप लोगों से वेरी वेरी इंपॉर्टेंस ये वाला है। उसके बाद आप लोग को यहाँ से कोरिलेशन अच्छी तरीके से करना रहेगा। 8वां क्वेश्चन,
और आंसर दिस फॉलोइंग क्वेश्चन में से आप लोग को क्या करना रहेगा, देखो इसमें से आप लोग को 1 2 और यहाँ पर देखो मोस्ट वैल्यूएबल से ए, पेस्टिसाइड्स ए नहीं करोगे तो भी चलेगा, बस बी सी इसमें से आप लोग करो, देखो प्रिक्वेशन बी सी डी ई और एक ए वाला एक्सप्लेन करना है। अब 9वां आ जाता है लेसन। 9वां लेसन में से क्या करना चाहिए आप लोग को, उसको मैं आप लोग को बताता हूँ, ध्यान से सुनना। 9वां लेसन में से आप लोग को सोशल हेल्थ का दिया गया है। सोशल हेल्थ में आप लोग को सबसे पहले ए, देखो इसमें ऐसा क्वेश्चन दिया गया ना, आप लोग को कोई भी चीज़ कर सकते हो। देखो ए वाला, इसमें से कोई भी 5 पॉइंट याद कर लेना, कोई भी फैक्टर ऑफ इफेक्टिंग अदर सोशल हेल्थ पूछा जा सकता है तो 5 कोई भी पॉइंट याद कर सकते हो। अब यहाँ मेंटल स्ट्रेस दिया गया है, क्या होता है, बस इससे आप लोग अपने से खुद से ऑनवर्ड से बना सकते हो अच्छी तरीके से। क्या चीज़ होता है, एडिक्शन है। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर देखो दिया गया है, ये पेपर में आता है, इससे दोनों का डिफरेंट बिटवीन इस तरीके से दे देगा। 4 क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। उसके बाद क्या करना चाहिए, देखो आगे का क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछ के आप लोगों से ऐसा पूछता है नाम इसका क्या है। और साइबर क्राइम का सिर्फ 3 पॉइंट याद कर लो, क्या क्या इसके बारे में होता है, क्योंकि आपको एटलीस्ट मालूम तो रहना चाहिए क्या होता है। और आप लोग को मालूम है इस समय साइबर क्राइम क्या है। अब यहाँ स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे हम लोग रोक अपने थकान जो होता है, तनाव होता है, उसको किस तरीके से हम लोग कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखो लाफ्टर क्लब दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से याद करके रखना। उसका आया था अभी पेपर में 1 साल पहले आया था। अब यहाँ सलाम मुंबई फाउंडेशन आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना है। सलाम मुंबई फाउंडेशन आता है पेपर में। गवर्नमेंट स्कीम क्या है, उसके बाद क्वेश्चन पहला आप लोग को करना है। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का देखो, ये चैप्टर से मैं यही बोलूँगा कि ऑनवर्ड से एक बार टेक्स्ट बुक पढ़ लिए ना तो भी हो जाएगा। देखो ये वाला हो गया और यहाँ साइबर क्राइम हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया, इसमें से एक पहला वाला अच्छी तरीके से करके रखना। देखो ए सी डी सबसे पहले आप लोग करके रखो, अदर को समय मिलता है तो अदर करना। तो दोस्तों मैं ये वीडियो आप लोग के लिए 12 बजे नहीं 2 बज रहा है इस समय मैं शूट कर रहा हूँ इस वीडियो को। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग, ये क्वेश्चन नंबर जो आप लोग को 5वां दिया गया है, 5वां आप लोग को करना है डिसीज वाला। और यहाँ पे देखो ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि ये सब पेपर में आता है, छोटा छोटा है, बहुत धीरे धीरे एग्जाम्पल लिखना। ये पूरा करना है क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद एक 6वां, देखो 6वां में से आप लोग को क्या करना चाहिए, सी वाला कर लेना चाहिए। उसके बाद ई वाला करना चाहिए और यहाँ पर एफ वाला करना चाहिए। ये सब करना चाहिए आप लोग को। उसके बाद आप लोग आ जाते हैं 10वें लेसन। 10वें पे क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिजास्टर टाइप्स ऑफ डिजास्टर पूछा जा सकता है, या इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर और इनके इफेक्ट क्या है, इम्पैक्ट क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाए, मॉर्कडील शॉर्ट नोट पूछा जाता है और फर्स्ट एड ऑफ दिस इमरजेंसी एक्शन, ये सब पेपर में पूछा जाता है। अब यहाँ पे देखोगे आप लोग को क्वेश्चन दिया भी रहेगा कि भैया क्या चीज़ होता है, व्हाट इज दिस कॉल्ड अ डिजास्टर। देखो यहाँ पे दिया ब्रिगवेसली दिया गया है यहाँ तक। सडन अचानक में कोई बाय द वे कुछ होता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं डिजास्टर। तो और आगे आ जाते हैं, देखोगे यहाँ पर एच डिजास्टर के टाइप्स दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से आपको करना रहेगा, एक भी पॉइंट मिस नहीं करना है, अच्छी तरीके से करना है। इफेक्ट ऑफ द डिजास्टर दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से यहाँ से डिजास्टर दिया गया है क्या क्या होता है उसको यहाँ पर पॉइंट भर के अच्छी तरीके से करना रहेगा, ये वाला पूरा। उसके बाद आप लोग देख रहे हो यहाँ पर नेचुरल एंड द स्कोप ऑफ द डिजास्टर दिया गया है, इसके बारे में सबके थोड़ा थोड़ा प्री डिजास्टर
वार्निंग फेस, वार्निंग और इमरजेंसी, रिहैबिलिटेशन दिया गया है, रिकवरी, रिकंस्ट्रक्शन दिया गया है। इसको थोड़ा थोड़ा से सब पे याद करना रहेगा, थोड़ा थोड़ा सब दिया गया ना, थोड़ा सा 2-2 लाइन बस याद करके रख लो, हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला प्री और पास्ट, पास्ट मतलब जो बीत गया, प्री मतलब जो प्री डिजास्टर उससे पहले, और मेन एस्पेक्ट ऑफ द डिजास्टर, इसको बॉक्सेस आप लोग को करके रखना है। उसके बाद और आगे आ जाते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर एक ये डायग्राम है, इसको करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा, देखो ये सब क्वेश्चन आप लोगों से पेपर में पूछा जा सकता है। ये कौन सा है, देखो इसके साइन देगा, नाम पूछ सकता, फर्स्ट एड ऑफ द इमरजेंसी, ये वाला। उसके बाद आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ऐड करके दिया गया, इसको अच्छी तरीके से भर के आपको भी जमा कर देना है। उसके बाद फर्स्ट ऐड किट्स दिया गया, क्या किट्स लेना है क्या नहीं, इसमें से आप लोग को फर्स्ट एड किट्स क्या क्या लेके जाओगे, ये वाला अच्छी तरीके से, जैसे ज्योग्राफी में पहला चैप्टर में क्वेश्चनरीज पूछा जाता है, उसको अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसका मॉर्क ड्रिल आप लोग को अच्छी तरीके से मॉर्क ड्रिल करना रहेगा। उसके बाद आप लोग को क्या करना रहेगा, ध्यान से सुनना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, मॉर्क ड्रिल अच्छी तरीके से करना रहेगा। उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग, क्या करना रहेगा, देखो एक्सरसाइज से आप लोग को क्वेश्चन नंबर पहला करना है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का शॉर्ट नोट में से आप लोग को तीनों करना है, चारों, और क्वेश्चन नंबर तीसरे में से देखो इसमें से ई वाला अच्छी तरीके से करना है, उसके सी वाला करना है, ई वाला करना है, सी डी ई, वेरी वेरी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग को बस इतना ही, और देखो क्वेश्चन नंबर 6 वाला नहीं, 7 वाला आप लोग को अच्छी तरीके से करना है, 7, 8 अच्छी तरीके से करना है। और उसके बाद यहाँ पर देखो कि क्वेश्चन दिया गया है मॉर्क ड्रिल का यूजेस, और ये दोनों, और ये 10वां क्वेश्चन भी करना है आप लोग को। इस तरीके से आप लोग को पूरा जो 10 लेसन था, मैं 10 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूँ। बस आपको क्या करना, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो के साथ। बस आपको क्या करना है, जितना हो सकता है इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है।